तो साइंटिस्ट आगे एक्सरसाइज 7.4 का जो फोर्थ क्वेश्चन है इसकी स्टेटमेंट देखिए। फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर भी साइंटिस्ट हमें डेरिवेटिव ही फाइंड करना है और अलग से कुछ नहीं है, ठीक है। जो 7.4 का फोर्थ क्वेश्चन है इसके अंदर देखिए, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ही इसका सोल्व करते हैं, इसका डेरिवेटिव देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। तो साइंटिस्ट जो फोर्थ क्वेश्चन का सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है इसमें आप बोल सकते हो कि फंक्शन आपको दे रखा है y इज इक्वल टू, क्या फंक्शन है, e की पावर x इंटू लॉग एक्स, e की पावर x इंटू लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आपको साइंटिस्ट फंक्शन दे रखा है, इसका डेरिवेटिव देखिए कैसे फाइंड करते हैं। तो साइंटिस्ट इसके अंदर ना आपको देखिए नमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग दो फंक्शंस दे रखे हैं जिसको आप u अपॉन वी से कर सकते हो, ठीक है। आपने इससे पहले भी किया होगा। ऊपर वाला जो आपका फंक्शन है आप इसको कंप्लीट को u मान सकते हो, नीचे वाला जो आपका फंक्शन है उसको आप v मान सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट डेरिवेटिव करके दिखाता हूँ। डी वाई अपॉन डी एक्स, इसमें क्या करते हैं साइंटिस्ट, u अपॉन वी का डेरिवेटिव करते हैं। तो आपको पता है सबसे पहले v को एच डीज पुट करते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपना एच डीज हो जाएगा। उसके बाद में साइंटिस्ट u का डेरिवेटिव करते हैं, जो ऊपर वाला फंक्शन है ना इसका डेरिवेटिव करेंगे। लेकिन जब आप ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करने लगोगे तब आपको फिर पता चलेगा कि ऊपर वाले के अंदर भी दो फंक्शन दे रखे हैं एक दूसरे के इनटू में, और वो कैसे सोल्व करते हैं आपको पता है। फर्स्ट फंक्शन को एच डीज पुट करते हैं, इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव करते हैं, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, प्लस में सेकेंड फंक्शन को एच डीज पुट करते हैं इंटू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही रहेगा। ये तो हो जाएगा साइंटिस्ट अपना v एच डीज u का डेरिवेटिव, माइनस में अब u अपना u एच डीज यानी कि e की पावर x इंटू लॉग एक्स, u एच डीज इंटू वी का डेरिवेटिव करेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो 2x हो जाएगा। और साइंटिस्ट आपको ये भी पता है कि इस टोटल के डिवाइड में वी स्क्वायर आता है, यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर 4। हमने साइंटिस्ट यहाँ पे कुछ नहीं किया, u अपॉन वी का फॉर्मूला यूज किया है, वी एच डीज u का डेरिवेटिव माइनस में u एच डीज v का डेरिवेटिव अपॉन v का स्क्वायर, ठीक है। इसी फॉर्मूले का हमने यहाँ पे यूज किया है। तो अब साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए, इसका जो डी वाई अपॉन डी एक्स है हम इसके अंदर ऐसा करते हैं, इस एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इस एक्स स्क्वायर की इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक्स बचेगा। तो यहाँ पे अपने पास क्या बचेगा, एक्स इंटू ई की पावर एक्स, प्लस में इस एक्स स्क्वायर की इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स इंटू ई की पावर एक्स, ठीक है, माइनस में क्या है, ई की पावर एक्स log x इंटू 2x, और इस टोटल के डिवाइड में साइंटिस्ट क्या दे रखा है, टोटल के डिवाइड में है x की पावर 4। अब अगर आप चाहो तो इसमें से e की पावर x ऊपर से कॉमन निकाल सकते हो, नहीं भी निकालो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे इसका डेरिवेटिव हो चुका है, ठीक है। अगर आप इसको आगे सोल्व करना चाहो तो e की पावर x कॉमन निकल रहा है, वहां से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो साइंटिस्ट अब हम इसका फोर्थ क्वेश्चन का आगे सेकेंड पार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है साइंटिस्ट, सेकेंड पार्ट में आप बोल सकते हो कि हमें फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू, क्या फंक्शन है, e की पावर x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, e की पावर x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये आपको फंक्शन दे रखा है जिसका डेरिवेटिव देखिए कैसे करते हैं। इसमें भी साइंटिस्ट आपको देखिए u अपॉन v का केस मिल रहा है, तो u अपॉन v का डेरिवेटिव साइंटिस्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले v को एच डीज पुट करते हैं, यानी कि 1 प्लस साइन एक्स जो अपना है वो तो अपना एच डीज पुट हो जाएगा, v एच डीज पुट हो गया, इंटू में u का डेरिवेटिव करेंगे, e की पावर x का डेरिवेटिव आपको पता है e की पावर x ही होता है, ठीक है, माइनस में अब साइंटिस्ट आपका जो u है वो एच डीज हो जाएगा, e की पावर x अपना एच डीज हो जाएगा, और v का डेरिवेटिव करेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस में साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है कोस एक्स होता है, कोस एक्स हो जाएगा, वी एच डीज यू का डेरिवेटिव माइनस यू एच डीज वी का डेरिवेटिव, इस टोटल के डिवाइड में हमें पता है वी स्क्वायर करते हैं, यानी कि 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर करते हैं। तो अब साइंटिस्ट यहाँ देखिए आप, इसका जो ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर से साइंटिस्ट हम e की पावर x कॉमन निकाल लेते हैं, e की पावर x कॉमन निकालने के बाद अंदर क्या बच रहा है, यहाँ तो 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, 1 प्लस में साइन एक्स हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे कोस एक्स बचेगा, ठीक है।
और इस टोटल के डिवाइड में 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ये साइंटिस्ट आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा। उसके बाद में चलते हैं साइंटिस्ट फोर्थ इक्वेशन का जो आगे थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में साइंटिस्ट आप बोल सकते हो कि हमें फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू, क्या फंक्शन है, e की पावर x प्लस में 1 डिवाइड बाई e की पावर x माइनस 1। ये फंक्शन दे रखा है साइंटिस्ट। इसका डेरिवेटिव देखिए कैसे करते हैं। ये भी साइंटिस्ट बिल्कुल इजी है। इसमें भी आपको u अपॉन v का केस यूज करना है, ठीक है, u अपॉन v का। तो डेरिवेटिव dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, v एज इट इज पुट करेंगे साइंटिस्ट, a की पावर x माइनस 1 v एज इट इज पुट कर दिया, इंटू u का डेरिवेटिव करेंगे। e की पावर x का डेरिवेटिव साइंटिस्ट आपको पता है e की पावर x ही होता है, प्लस में 1 का डेरिवेटिव 0, ठीक है, v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस में, अब साइंटिस्ट u एज इट इज यानी कि e की पावर x प्लस 1 ये एज इट इज v का डेरिवेटिव करेंगे। e की पावर x का डेरिवेटिव आपको पता है e की पावर x ही रहेगा और माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है। अब साइंटिस्ट इसके डिवाइड में क्या है, v का स्क्वायर करते हैं, e की पावर x माइनस 1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव देखिए साइंटिस्ट dy अपॉन dx क्या आएगा, ऊपर से हम ऐसा करते हैं e की पावर x को कॉमन निकाल लेते हैं। e की पावर x को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, e की पावर x माइनस 1 बचेगा, e की पावर x माइनस 1 बचेगा। यहाँ से ये कॉमन निकालेंगे तो अपने पास ये बचेगा, बीच में माइनस का सिंबल है तो माइनस e की पावर x हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे e की पावर x माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए इक्वल टू में इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, e की पावर x माइनस e की पावर x, ये तो कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा। क्या बचेगा, माइनस 2 इंटू e की पावर x डिवाइड बाई e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका ओवरऑल कंप्लीट डेरिवेटिव हो जाएगा। उसके बाद में चलते हैं साइंटिस्ट आगे फोर्थ इक्वेशन का जो फोर्थ पार्ट है वो सोल्व करते हैं। इसके फोर्थ पार्ट में साइंटिस्ट फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस ई की पावर x अपॉन 1 प्लस लॉग x। इसका डेरिवेटिव साइंटिस्ट वही सेम तरीके से करेंगे u अपॉन v से, ठीक है। तो इसका जो डेरिवेटिव साइंटिस्ट क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx करेंगे तो साइंटिस्ट v अपना एज इट इज होता है, 1 प्लस में log x तो अपना एज इट इज हो जाएगा, इंटू में u का डेरिवेटिव करेंगे, साइन एक्स प्लस ई की पावर x का डेरिवेटिव करोगे तो आपको पता है साइन एक्स का डेरिवेटिव आपका होता है कोस x प्लस में e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, ठीक है। माइनस में अब साइंटिस्ट u एज इट इज यानी कि साइन x प्लस e की पावर x अपना एज इट इज हो जाएगा, इंटू में v का डेरिवेटिव करेंगे, इंटू में v का डेरिवेटिव साइंटिस्ट 1 का डेरिवेटिव तो देखिए 0 हो जाएगा, प्लस में log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x बचेगा। अब साइंटिस्ट इसके देखिए टोटल डिवाइड में क्या है, इसके अब टोटल डिवाइड में अपने पास हो जाएगा v का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस log x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखिए साइंटिस्ट इसको इसके ऊपर देखिए, इसके अपोन में तो यहाँ पे 1 है और इसके अपोन में यहाँ पे ये x है, और ये जो 1 प्लस log x का होल स्क्वायर ये तो इस टोटल के अपोन में है। तो ऊपर से हम यहाँ साइंटिस्ट यहाँ पे अगर हम x एलसीएम लेके करें तो dy अपॉन dx, जब आप ऊपर यहाँ पे 1 और x का एलसीएम लेके करोगे ना तो ये x इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x इंटू 1 प्लस log x इंटू कोस x प्लस e की पावर x हो जाएगा, और माइनस में ये x x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एलसीएम लेके करोगे ना तो आपको पता चलेगा ये अपने आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस में साइन x प्लस e की पावर x, ठीक है। और ये जो एलसीएम वाला x आएगा ये इस टोटल के डिवाइड में नीचे लग जाएगा, x इंटू ये बचेगा 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। उसके बाद में चलते हैं साइंटिस्ट आगे, जो इसका फिफ्थ पार्ट है, फोर्थ क्वेश्चन का जो फिफ्थ पार्ट है, हमें फंक्शन दे रखा है, आप बोल सकते हो y इज इक्वल टू, क्या फंक्शन है, log x प्लस e की पावर माइनस x दे रखा है, और इसके डिवाइड में क्या है, साइन 2x, डिवाइड में है साइन 2x। इसका डेरिवेटिव देखिए साइंटिस्ट बिल्कुल इजी है, सेम फॉर्मूला चल रहा है अपने पास। ये देखिए u अपॉन v का केस हो रहा है, आपको पता है सबसे पहले v को एज इट इज पुट करते हैं
तो यहाँ पे साइन 2x तो अपना एच डी हो जाएगा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे, log x का डेरिवेटिव आपको पता है 1/x हो जाएगा, ठीक है। और e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स, एक बार तो हम सेम लिखेंगे, e की पावर माइनस एक्स इंटू में log e लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो -1 आएगा, -1 आएगा, तो इसलिए माइनस का निशान यही लगा देते हैं, ठीक है। v एज इट इज u का डेरिवेटिव हो गया, फिर माइनस में u एज इट इज पुट करते हैं, यानी कि जो log x प्लस e की पावर माइनस एक्स, ये तो आपका एज इट इज पुट हो गया। v का डेरिवेटिव करेंगे साइन 2x, आपको पता है साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस x होता है, तो ये तो आपका हो जाएगा कोस 2x, और इंटू में 2, क्योंकि साइन का जो एंगल है ना 2x, इस 2x का डेरिवेटिव करोगे तो 2 आएगा, इंटू में 2 ये हो जाएगा। और साइंटिस्ट अब इसके देखिए टोटल डिवाइड में, अब इसके टोटल डिवाइड में v स्क्वायर है, यानी कि साइन 2x का स्क्वायर करोगे ना तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2x। और साइंटिस्ट इसका जो ओवरऑल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ देखिए इस साइन 2x के आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि बाद में जो इसके 1 के अपोन में x आएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेके सोल्व हो जाएगा, ठीक है। हम एक बार क्या करते हैं, ये जो साइन 2x इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये अपने पास हो जाएगा साइन 2x अपॉन x। साइंटिस्ट आप इस x से इस x को कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो x है ये तो इसके एंगल वाला x है, और ये x है ये इसके टोटल डिवाइड में है, ठीक है ना। माइनस में साइन 2x इंटू ई की पावर माइनस एक्स है, और माइनस में आपके पास ये वैल्यू है, माइनस में क्या है 2 कोस 2x इंटू log x प्लस e की पावर माइनस एक्स, ये है, ठीक है। और अब इस साइंटिस्ट इस टोटल के डिवाइड में क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर 2x, साइन स्क्वायर 2x, dy/dx साइंटिस्ट क्या हो जाएगा, ऊपर वाले में से साइंटिस्ट जब हम x एलसीएम लेंगे ना, ऊपर वाले में से क्या करेंगे, इसके डिवाइड में 1 है, इसके भी डिवाइड में 1 है, ठीक है। तो ऊपर से हम x एलसीएम लेंगे तो x से x कैंसिल होने के बाद ये तो आपका सेम आएगा, क्या हो जाएगा, साइन 2x आपका सेम हो जाएगा, और x की इन सभी के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या बचेगा, माइनस में x साइन 2x इंटू ई की पावर माइनस एक्स, माइनस में इसके साथ में x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x कोस 2x हो जाएगा, ब्रैकेट में log x प्लस ई की पावर माइनस एक्स बचेगी, और जो हम x एलसीएम लेंगे ये इसके टोटल के डिवाइड में आ जाएगा x, और यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर x, सॉरी साइन स्क्वायर 2x, साइन स्क्वायर 2x, ठीक है। तो इसमें से साइंटिस्ट आप कुछ कॉमन भी निकाल सकते हो, dy/dx। तो साइंटिस्ट इसमें सॉरी आप ये देखिए, ये जो डिवाइड में x इंटू साइन स्क्वायर 2x है ना, ये अगर हम इसका सेपरेट डिनोमिनेटर रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए सेपरेट डिनोमिनेटर का मतलब है कि ये इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, और इसके नीचे भी है, इन सभी का अलग अलग डिनोमिनेटर रखते हैं तो क्या आता है, साइन 2x के डिवाइड में ये रखेंगे x साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा, और इसके भी डिवाइड में रखेंगे ये क्या है, x साइन 2x इंटू ई की पावर माइनस एक्स, इसके डिवाइड में भी रखेंगे तो x इंटू साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा, प्लस में इसके नीचे भी रखेंगे तो 2x इंटू कोस 2x, ब्रैकेट में log x प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। इसके डिवाइड में रखेंगे x इंटू साइन स्क्वायर 2x रखोगे, तो अब यहाँ देखिए साइंटिस्ट क्या कटेगा, dy/dx अपना हो जाएगा, नीचे साइंटिस्ट यहाँ पे साइन की पावर 2 दे रखी है, ऊपर साइन 2x दे रखा है, तो यहाँ से तो साइन 2x की एक पावर है, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, आपके पास बचेगा 1/x साइन 2x बचेगा, माइनस में यहाँ फिर साइंटिस्ट देखिए साइन 2x दे रखा है, इससे इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, आपके पास बचेगा x इंटू ई की पावर माइनस एक्स अपॉन, अपने पास बचेगा x
साइन 2x। साइंटिस्ट यहाँ पे x से x काट मत देना, ठीक है, क्योंकि जब हम यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो डिवाइड में x साइन x 2x सभी के नीचे x साइन 2x ही आना चाहिए, ठीक है। प्लस में यहाँ साइंटिस्ट ये देखिए cos 2x अपॉन साइन 2x। यहाँ पे साइन 2x की देखिए 2 पावर है, तो एक पावर तो cos 2x अपॉन साइन 2x करेंगे तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा आपका होता है कोट थीटा, यानी कि कोट 2x हो जाएगा, ठीक है। इंटू में ये 2x है, इंटू में ये हो जाएगा log x प्लस e की पावर माइनस x, और डिवाइड में x साइन 2x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो साइन स्क्वायर था इसकी एक पावर तो कोस के नीचे लग गई तो कोट हो गया। अब साइंटिस्ट ये देखिए सभी के नीचे x साइन 2x है, तो ये अपना एक एलसीएम हो जाएगा, कॉमन एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सभी के डिवाइड में अपना है x साइन 2x। अब साइंटिस्ट यहाँ से देखिए एलसीएम लेने के बाद साइंटिस्ट ये अपने पास क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ये तो अपने पास हो जाएगा, और प्लस में ये अपने पास क्या बचेगा 2x इंटू कोट 2x इंटू log x प्लस में e की पावर माइनस x, ठीक है। ये आपका ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट आगे अपना जो फोर्थ इक्वेशन का 6th पार्ट है वो सोल्व करते हैं। आगे साइंटिस्ट इसमें 6th पार्ट में देखिए हमें फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स। तो या तो साइंटिस्ट आप इसको देखिए टोटल को u अपॉन v मान के सोल्व कर सकते हो, मैं इसको आपको दूसरे इजी मेथड से कराऊंगा, ठीक है। देखिए अपना फंक्शन है e की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स, इसमें हम ऐसा करते हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से e की पावर x कॉमन निकाल लेते हैं। जब हम ऊपर से e की पावर x कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, e की पावर x में से e की पावर x कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ तो 1 रह जाएगा। प्लस में यहाँ देखिए e की पावर माइनस एक्स में से e की पावर x कॉमन निकलेगा तो क्या रहेगा, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो, कॉमन निकालने का मतलब होता है डिवाइड करना। ये क्या है, ये आपके पास है e की पावर माइनस एक्स, यानी कि e की पावर माइनस एक्स को डिवाइड कर रहे हैं e की पावर x से, तो क्या हो जाएगा साइंटिस्ट, ये जो e की पावर माइनस एक्स है आपको पता है पावर प्लस बनाने के लिए इसको डिवाइड में लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो e की पावर देखिए 1 अपॉन ई की पावर x हो जाएगा, और इसके डिवाइड में ये e की पावर x दे रखा है, तो ये तो आपका 1 अपॉन ई की पावर 2x हो जाएगा। 1 अपॉन ई की पावर 2x का मतलब ये है कि e की पावर माइनस 2x, यहाँ पे क्या बचेगा e की पावर माइनस 2x बचेगा, ठीक है ना। और इसके डिवाइड में ये यहाँ से फिर हम e की पावर x कॉमन निकालेंगे तो ये 1 माइनस ई की पावर माइनस 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। जो हमने कॉमन निकाला था e की पावर x से e की पावर x अपना कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा 1 प्लस ई की पावर माइनस 2x डिवाइड बाई 1 माइनस ई की पावर माइनस 2x। अब साइंटिस्ट आप इसको देखिए u अपॉन वी से सोल्व कर सकते हो, u अपॉन वी से सोल्व करेंगे तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। देखिए साइंटिस्ट डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे ना, तो इसमें v एच टी हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस 2x, ये तो आपका एच टी हो जाएगा, u का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस में e की पावर माइनस 2x, एक बार तो हम सेम लिखेंगे e की पावर माइनस 2x, ठीक है, इनटू में अब माइनस 2x का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस 2 आएगा, ठीक है, माइनस 2x का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस 2 आएगा, यानी कि माइनस 2 मल्टीप्लाई में। अब साइंटिस्ट माइनस में u एज इट इज, u को एज इट इज पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर माइनस 2x एज इट इज पुट हो गया, इंटू v का डेरिवेटिव करोगे 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस में e की पावर माइनस 2x, एक बार ये तो सेम लिखेंगे e की पावर माइनस 2x, इंटू में माइनस 2x का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 2 का मतलब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इस टोटल के डिवाइड में साइंटिस्ट v का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस ई की पावर माइनस 2x का स्क्वायर हो जाएगा। अब साइंटिस्ट आगे देखिए इसका जो डी वाई अपॉन डी एक्स बनेगा, हम ऊपर से कॉमन निकाल लेते हैं 2 इंटू ई की पावर माइनस 2x, 2 इंटू ई की पावर माइनस 2x कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ तो अपने पास बचेगा साइंटिस्ट ये देखिए 2 इंटू ई की पावर माइनस 2x कॉमन निकाला है, तो एक तो ये माइनस का सिंबल बचेगा, ठीक है, -1 कॉमन बचेगा,
-1 की इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा e की पावर -2x -1, ठीक है ना, क्योंकि ये कॉमन निकालने के बाद अपने पास यही बचेगा। ये माइनस का सिंबल दे रखा है, इसमें से 2 इंटू ई की पावर -2x ये कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे अपने पास बचेगा 1 प्लस ई की पावर -2x ये बचेगा, ठीक है। तो अब साइंटिस्ट इसके टोटल डिवाइड में क्या दे रखा है, 1 माइनस ई की पावर -2x का स्क्वायर। तो इसका जो साइंटिस्ट अब क्या हो जाएगा, देखिए dy/dx करोगे ना, आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा देना, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट का मतलब है कि ये वैल्यू इन दोनों के साथ में है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 इंटू ई की पावर -2x तो कॉमन निकाला था, अंदर क्या है e की पावर -2x -1 -1 माइनस प्लस माइनस e की पावर -2x हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई 1 माइनस ई की पावर -2x का स्क्वायर हो जाएगा। अब साइंटिस्ट इसका जो डेरिवेटिव dy/dx आएगा ना, वो 2 इंटू ई की पावर -2x इंटू में क्या बचेगा, ये देखिए -1 करोगे तो -2 हो जाएगा। ये e की पावर -2x माइनस में e की पावर -2x ये तो कैंसिल हो जाएगा, ना। और इसके डिवाइड में क्या है, 1 माइनस ई की पावर -2x का स्क्वायर। तो ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव देखें तो क्या हो जाएगा, 2 टू जा 4 माइनस का 4 इंटू ई की पावर -2x डिवाइड बाई 1 माइनस ई की पावर -2x का स्क्वायर। ये साइंटिस्ट आपका कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। अगर आप इसका जो आंसर बुक में मैच करोगे तो वो थोड़ा आपको अलग दिखा सकता है, क्योंकि बुक में क्या है कि ऊपर वाले फंक्शन को कंप्लीट को u और नीचे वाले को कंप्लीट को v मान के सोल्व किया है, हमने इसके अंदर थोड़ा चेंज कर दिया, हमने ऊपर नीचे e के पर x कॉमन निकाल के उसको कैंसिल कर दिया। वैसे दोनों ही इसके जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप अगर इसको ऐसे करोगे तो वो आपका जो आंसर है वो भी बिल्कुल ठीक है, ये भी आपका इसका डेरिवेटिव हो जाएगा और बुक में थोड़ा सा अलग है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट आगे जो फोर्थ इक्वेशन का आगे लास्ट पार्ट है अपना, फोर्थ इक्वेशन का जो 7th पार्ट है वो सोल्व करते हैं। 7th पार्ट में साइंटिस्ट देखिए फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस ई की पावर x अपॉन 1 माइनस ई की पावर x। तो सबसे पहले तो साइंटिस्ट फंक्शन को देखिए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 प्लस ई की पावर x अपॉन 1 माइनस ई की पावर x, इसकी जो टोटल की पावर है वो 1/2 दे रखी है। 1/2 का मतलब हाफ पावर यानी कि स्क्वायर रूट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब साइंटिस्ट देखिए आपको पता है सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करते हैं, पावर का डेरिवेटिव होने के बाद में फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। तो इसमें साइंटिस्ट अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे dy/dx, आपको पता है सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, 1/2 आगे आ जाएगी और इसकी एक पावर कम हो जाएगी, यानी कि 1 प्लस ई की पावर x अपॉन 1 माइनस ई की पावर जो x है इसकी एक पावर कम करेंगे, 1/2 -1 करेंगे तो -1/2 बचेगा, -1/2। ये तो देखो पावर का डेरिवेटिव हो चुका है। पावर का डेरिवेटिव होने के बाद इनटू में फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। अब आप साइंटिस्ट इसकी पावर को बोल जाइए, अब आप ओनली ये फोकस कीजिए कि आपका जो फंक्शन है सिर्फ और सिर्फ ये है। इसका डेरिवेटिव देखिए u/v से कर सकते हैं, v एज इट इज यानी कि 1 माइनस ई की पावर x हम एज इट इज पुट कर देंगे, u का डेरिवेटिव करोगे 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस में ई की पावर x का डेरिवेटिव ई की पावर x ही होता है, माइनस में u एज इट इज यानी कि 1 प्लस ई की पावर x एज इट इज हो जाएगा, इंटू में v का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस में ई की पावर x का डेरिवेटिव सेम आएगा, तो माइनस में ई की पावर x आएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहीं पे लगा देंगे ई की पावर x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड में यहाँ पे हम करेंगे v का स्क्वायर, 1 माइनस ई के पावर x का स्क्वायर हो जाएगा। ये साइंटिस्ट अपना कंप्लीट ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव हो चुका है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, dy/dx इज इक्वल टू 1/2। यहाँ देखिए साइंटिस्ट इसकी पावर माइनस में 1/2 दे रखी है, माइनस का मतलब है कि इसकी रकम पलट देंगे। आपको पता है किसी की पावर जब प्लस में बनानी होती है तो उसको हम पलट देते हैं। ये 1 प्लस ई की पावर x है ऊपर है तो ये नीचे चला जाएगा, ये अपना हो जाएगा
1 माइनस ई की पावर एक्स तो ऊपर चला जाएगा और 1 प्लस ई की पावर एक्स ये नीचे आ जाएगा और इसकी जो पावर बचेगी 1/2, ये प्लस की 1/2 पावर रह जाएगी अब, ठीक है ना। और ब्रैकेट के अंदर क्या है, ई की पावर एक्स हम कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, ए की पावर एक्स कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा अपने पास ये तो 1 माइनस ए की पावर एक्स बचेगा, प्लस में ये बचेगा 1 प्लस ए की पावर एक्स ये बचेगा, ठीक है। इसके डिवाइड में 1 माइनस ए की पावर एक्स की पावर 2 बचेगी। अब यहाँ देखिए साइंटिस्ट, ए की पावर एक्स माइनस ये प्लस में है ये कैंसिल हो जाएगी। इसका जो डेरिवेटिव है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस, यहाँ देखिए इंटू में क्या है 1 माइनस ए की पावर एक्स की पावर 1/2 है ना, तो इसकी पावर ये 1/2 हो जाएगी। नीचे वाले की ई 1 प्लस ई की पावर एक्स इसकी पावर भी 1/2 हम अलग अलग लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट के अंदर क्या है 1 + 1 करेंगे 2 इंटू ई की पावर एक्स, 2 इंटू ई की पावर एक्स हो जाएगी और नीचे क्या बच रही है 1 माइनस ई की पावर एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ साइंटिस्ट ये ऊपर 2 है ये नीचे 2 है, 2/2 ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसका जो डेरिवेटिव आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 1 माइनस ई की पावर एक्स की यहाँ पे हाफ पावर है और यहाँ पे नीचे 2 पावर है, सेम बेस है, उसकी जो पावर 1/2 है यहाँ पे 2 पावर है, तो नीचे इसकी पावर बचेगी 1.5, ठीक है। नीचे इसकी 1.5 पावर बचेगी। ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा अपने पास सिर्फ और सिर्फ ई की पावर एक्स, ऊपर तो बचेगा ई की पावर एक्स और इससे इसको काटेंगे तो 1 माइनस ई की पावर एक्स की पावर यहाँ पे बचेगी 1.5, 2 पावर यहाँ है, ऊपर आधी पावर है तो कट जाएगी, 1.5 पावर बचेगी यानी कि 3/2 इंटू में यहाँ ये क्या है 1 प्लस ई की पावर एक्स की पावर 1/2 बचेगी। तो ये साइंटिस्ट अपना कंप्लीट ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव इसी प्रकार से आएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार साइंटिस्ट अपना जो 4th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा।